अगर ब्राह्मण इस बात को समझते हैं कि उनके लिए अब सद कहा गया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, कहा गया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, कहा गया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हरामी शब्द अपने समाज के लिए कहा है। हाँ, ये हरामी है, अपने कुल को ये लोग नाश करने वाले हैं। माता सबरी को नहीं समझ रहे हैं, तुलसी जी को नहीं समझ रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसके बाद अब जीतन राम मांझी बैकफुट पर है। जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पे उस बयान का खंडन किया है और कहा है कि अगर ब्राह्मणों को लगता है कि उनका अपमान किया गया है तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों को हमने नहीं बोला है, हमने अपने समाज के लोगों को बोला है कि जो ब्राह्मण आपके यहाँ खाना नहीं खाते हैं, नकदी से काम चला लेते हैं, आप उनको बुलाते क्यों हैं। आप ये वीडियो देखिए क्या कुछ कर रहे हैं जीतन राम मांझी। ये नहीं कहा है। अगर ब्राह्मण इस बात को समझते हैं कि उनके लिए अब सद कहा गया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमने अपने समाज के लिए कहा है कि हमारा जो समाज है ये गलत समाज है। एक तरफ हम लोग माँ सबरी की पूजा नहीं कर रहे हैं, दीना भद्री की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी बीत के अपने देव देवताओं की पूजा नहीं करते हैं और करते थे पहले। लेकिन ये हरामी लोग अब सत्यनारायण स्वामी की पूजा करते हैं। लाज नहीं आता है उनको कि पंडित जी जाते हैं सो कहते हैं कि बाबू तोरा के यहाँ खाएंगे नहीं, नगदे पैसा दे दो। इसमें तो लाज शर्म लगना चाहिए, उसके बाद भी उनको खिलाते हैं। हमें ये कहा है। तो ये आप हरामी शब्द अपने समाज के लिए कहा है। हाँ, ये हरामी है, अपने कुल को ये लोग नाश करने वाले हैं। माता सबरी को नहीं समझ रहे हैं, तुलसी जी को नहीं समझ रहे हैं, दीना भद्री को नहीं समझ रहे हैं और आप सत्यनारायण स्वामी की पूजा कर रहे हैं और वैसा पूजा कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि वैसे लोगों से पूजा कराते हैं जो इनके यहाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं नगदे दे दो। तो ये हमने समाज को कहा। पूजा से दिक्कत है या पूजा कराने वाले से दिक्कत है? हम पूजा कराना जो करवा रहा है उससे दिक्कत है। क्यों ब्राह्मण को हम बुलाते हैं? हमारे यहाँ तो अपने कुल देवता है, महंत है और ये लोग है पूजा करता था ये सब हमारे देवताओं को, हम दूसरे को क्यों बुलाते हैं? ये हम कहना चाहते थे उनको। वैसे ब्राह्मणों का मतलब बहिष्कार करना चाहिए। जो अब बहिष्कार करे या न करे उसके मन पर है, आस्था पर है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि वैसे लोगों से पूजा नहीं कराना चाहिए जो हमारे यहाँ खा नहीं सकते हैं, हमारा छुआ पी नहीं सकते हैं। तो फिर वैसे लोगों को क्यों हम अपने घर में इंटर करने देंगे? वैसे लोग हरामी हैं जो ऐसा करते हैं। यही हमने कहा है। मतलब अल्टरनेटिवली वो लोग भी वो है जो आप कहना चाह रहे हैं। क्या अल्टरनेटिवली है सर जो आप बोल रहे हैं अपने कास्ट के लोगों हाँ, हम अपने ब्राह्मणों के लिए भी वही सब नहीं, ब्राह्मण के लिए क्यों कहेंगे? ब्राह्मण के लिए किसी जात के लिए हम क्यों कहेंगे भाई? जात कोई अपना बनाया है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जात को बनाया है, वो तो समाज को बर्बाद करने के लिए बनाया है, उसको हम अपने नहीं मानते हैं। लेकिन उनको हम क्यों कहेंगे? सब लोग मान रहा है, देखो हमारे न मानने से क्या होगा? भगवान राम को सब कोई मान रहा है, हम नहीं मानते हैं तो क्या हो गया? तो उसी प्रकार से है, ब्राह्मण को सब कोई मान रहे हैं, हम ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, लेकिन हम उनको गाली क्यों देंगे? हम अपने समाज को कहा कि हमारा समाज चुतिया है जो अपने कुल देवताओं को न पूजा करके दूसरे से पूजा करवाता है और ऐसे से कराता है जो उसे क्या खाना पीना पसंद नहीं करते हैं, नगदा पैसा मांगता है। बात तो यही है। तो देखा आपने किस तरीके से जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर अब बैकफुट पर चले गए हैं। सीधे तौर पे समझें तो जीतन राम मांझी का बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसके बाद अब जीतन राम मांझी ने उस बयान का खंडन किया है और कहा है कि हमने अपने समाज के लोगों को कहा था और पूजा पद्धति या बाकी किसी चीज़ से हमें कोई परहेज़ नहीं है। सभी लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी बातें हैं, वो अपनी बातें को रख रहे हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज को लगता है कि उनका अपमान हुआ है तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो जीतन राम मांझी ने अपने बयानों को लेकर माफ़ी मांग ली है और बाकी तमाम दल इस मुद्दे को लेकर लगातार जीतन राम मांझी को घेर रहे थे। अब ऐसे मौके पर जीतन राम मांझी अपने बयानों से बैकफुट पर आ गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।